Hello, friends. Today's topic is suffering free age. प्यारे मित्रों, आज का विषय है पीड़ा मुक्त युग, पीड़ा मुक्त समय. Recently, I was thinking about the critical questions that the people who are suffering have. हाल ही में मैं विचार कर रही थी उन गंभीर प्रश्नों के बारे में जो पीड़ित लोगों के मुंह से निकलते हैं. Why did my husband leave me alone after 50 years of marriage? How will I live without him? I should have died before him. क्यों मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर चले गए? हमारा 50 साल का सुंदर शादीशुदा जीवन था. अब मैं अकेली कैसे रहूंगी? पहले मुझे मृत्यु क्यों नहीं आई? Why did my father have a heart attack? Why did the doctors not manage his case correctly? क्यों मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा और क्यों डॉक्टर्स ने उनका केस सही तरह से संभाला नहीं? Why did my mother suffer from a 4th stage cancer? Why does the medical science have no treatment for this cancer? क्यों मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर हुआ और क्यों आज तक विज्ञान के पास कैंसर की कोई ट्रीटमेंट नहीं है? Why is my child suffering from leukemia? What about his future? क्यों मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ है? अब उसके भविष्य का क्या? Why did my business partner cheat on me? क्यों मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दिया? Why? क्यों? In each life there is a different story. In each life there is a different suffering. And in each life there is a different question. हर जीवन की कहानी अलग है, हर जीवन की पीड़ा अलग है, हर जीवन के प्रश्न अलग हैं. Every question starts with a why and ends with a question mark. हर एक प्रश्न क्यों से शुरू होता है और एक प्रश्न चिन्ह से पूर्ण होता है. Receiving no answer from the loved ones and no answer even from God whom we trusted, who appears to be so silent as if he has turned his face away. इन प्रश्नों के उत्तर न तो हमें हमारे प्रियजनों से मिलते हैं और न ही उस परमेश्वर से जिन पर हम इतना विश्वास करते हैं. ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपना मुंह हमसे फेर लिया है. The Bible says there is a time to laugh and there is a time to cry, time for birth and time for death. Rejoicing times appear to be short and suffering times appear never ending. बाइबल कहती है हर चीज के लिए एक समय है. जन्म का समय, मृत्यु का समय, हंसने का समय, रोने का समय. हंसने का समय तो पल भर का है, लेकिन दुख के समय का जैसे अंत ही नहीं होता. Human suffering leads to grief, an unpleasant, unwanted, sorrowful and confusing season of life, which no human can escape. Truly, grief and suffering are a global entity. मनुष्य की पीड़ा और कष्ट उसे एक शोक के मौसम में ले जाता है, जो अप्रिय होता है, गमगीन होता है, जो खिन्न कर देने वाला होता है, जो भ्रमित करने वाला होता है. उस शोक और उस कष्ट से कोई मनुष्य नहीं बच सकता, क्योंकि यह तो वैश्विक सत्य है. Grief starts with a shock and denial, not accepting the reality. Grief brings anger and bitterness towards people and towards God. Grief brings depression and loneliness, sitting alone in a room for hours together, shedding tears with no one to wipe them. शोक और वेदना
एक सदमे और एक इनकार से शुरू होता है। जब मनुष्य अपनी सच्चाई को स्वीकार न करने की स्थिति में पाता है, शोक, गुस्सा और हृदय में कड़वाहट को उत्पन्न करता है हमारे प्रियजनों की ओर और ईश्वर की ओर। शोक एक व्यक्ति को अकेलेपन में और मानसिक तनाव में ढकेल देता है और वह घंटों अपने आप को एक कमरे में अकेले बैठे पाता है। शायद रोता रहता है और उसके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होता। So, how can we cope up with this grief and with this suffering? तो इस पीड़ा, दुख और वेदना से, इस शोक का सामना कैसे किया जाए? As a medical counselor, I will counsel you with all the positive suggestions. I will definitely tell you to take care of your physical health by taking a healthy diet, drinking plenty of water, exercising, and taking sleep for 7 to 8 hours, and taking the required medicines. एक मनोचिकित्सक होने के नाते मैं आपको सकारात्मक सुझाव दूंगी। मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए, व्यायाम कीजिए, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए और कुछ दवाइयाँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो आप ज़रूर लीजिए। बट इज़ दैट ऑल? तो क्या इतना ही काफ़ी है? नो, देयर इज़ मोर टू इट। लेट्स गो टू द स्पिरिचुअल ट्रुथ्स। व्हाट डज द बाइबल से अबाउट सफरिंग एंड सफरिंग फ्री वर्ल्ड? इससे आगे जाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है दुख, वेदना और शोक के बारे में? पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है एक पीड़ा मुक्त जीवन के बारे में? The Bible says this world has become broken and fragmented, and it is due to sin, and sin leads to suffering. पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि यह दुनिया एक टूटी हुई दुनिया बन चुकी है और उसका कारण है पाप। दुख, वेदना और शोक का कारण सिर्फ पाप है। Bible also gives us the good news, whether we believe it or not. The Bible says that God is love, and He loves each one of us. And suffering in the present age is to refine us. Suffering in the present age is to remove us from the darkness of this world, to translate us into the kingdom of light, into the kingdom of God. And last but not the least, God gives us a great hope in this hopeless world that a new age is coming, an age which will be free of sickness, free of disease, free of pain, free of tears, and free of death. This is the suffering-free age. Wow, what a wonderful news. What a wonderful news. We can't comprehend it with our human minds. बाइबल हमें शुभ समाचार देती है, चाहे हम विश्वास करें कि ना करें। ईश्वर प्रेम है, वह हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। इस वर्तमान काल की पीड़ा और दुख को हमारे सुधार के लिए, हमें निर्मल बनाने के लिए और हमें शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। और इस दुख, पीड़ा और शोक के द्वारा हमारे जीवनों को अंधकार में संसार से परमेश्वर अपने राज्य के उजाले में ले जाना चाहते हैं। और अंत में इस आशा विहीन संसार के लिए बहुत ही उम्दा और आशा की खबर परमेश्वर हमें देते हैं कि ऐसा युग आ रहा है, एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें ना तो कोई बीमारी होगी, ना तो कोई पीड़ा होगी, ना तो कोई दर्द होगा, ना तो कोई शोक होगा, ना तो कोई आंसू होंगे, ना तो कोई अंधकार होगा और ना ही मृत्यु होगी। वाह वाह, ऐसे समाचार
तो हमारी समझ शक्ति से परे हैं। इसलिए इसे पीड़ा मुक्त समय कहा गया है, इसलिए इसे एक सफरिंग फ्री एज कहा गया है। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? हाउ डू वी एंटर इनटू दिस एज? सबसे बड़ा प्रश्न कि इस युग में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। द आंसर इज वेरी सिंपल। बिलीव इन द गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। The Bible says in John 3:16, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but will have an everlasting life. And the good news is that this everlasting life is a suffering-free age. बाइबल हमें बताती है यूहान 3 और 16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसी प्रीति की कि उन्होंने अपना एकाकी जन बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका नाश न होगा, लेकिन उसे अनंत जीवन मिलेगा। और यही अनंत जीवन पीड़ा मुक्त जीवन है। यही अनंत जीवन पीड़ा मुक्त समय है। The good news is, believe in Jesus and you can enter into this age. यही शुभ संदेश है कि प्रभु यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करें और इस पीड़ा मुक्त युग में, पीड़ा मुक्त समय में हम प्रवेश कर सकें। So what are we waiting for? I take this time to pray for each one. Dear Father, I pray for each one who is suffering today. Fill their hearts, Lord, with your peace, with your comfort. Those who know you, help them to increase in their knowledge and come closer to you. Those who don't know, help them, Lord, to open their hearts and receive you. Because when they receive Jesus, they will receive the everlasting life, the suffering-free age. ये समय मैं लेती हूँ आपके लिए प्रार्थना करने को। प्रिय पिता, मैं हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस समय पीड़ा में है, शोक में है, दर्द में है। उनके हृदय को अपनी शांति से, अपने ढाढ़स से, अपनी सांत्वना से भर दीजिए पिता। जो आपको जानते हैं, जो आपको पहचानते हैं, उन्हें आप अपने अनुग्रह में और अपने ज्ञान में बढ़ाते जाइए। उन्हें अपने और करीब लाइए। और जो आपको नहीं जानते, उनको आप अनुग्रह दीजिए कि वो अपने हृदयों को खोलें और यीशु मसीह को अपने हृदयों में स्वीकार करें, क्योंकि उन्हीं के नाम में अनंत जीवन है। उन्हीं के नाम में हम पीड़ा मुक्त युग में प्रवेश कर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक सुनने वाले को आप आशीष दें। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।